हेलो फ्रेंड्स, मेरी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है माँ से धोखा। शहर की हलचल के बीच बने एक पुराने से मकान की छत पर शाम की हवा धीरे धीरे बह रही थी। इसी हवा के साथ उड़ते हुए पत्तों की तरह रामवती का मन भी आज बिखरा हुआ था। उम्र के 73वें पड़ाव पर पहुंच चुकी रामवती अपनी सूनी आंखों से नीचे सड़क पर दौड़ती गाड़ियों को देख रही थी। कभी यही शहर उनके लिए अपना था, रंगीन, खुशियों से भरा, हंसी और आवाज़ों से गूंजता हुआ। पर आज वही शहर उन्हें अजनबी लगने लगा था। 3 महीने से लगातार उनकी तबीयत बिगड़ रही थी। घुटनों का दर्द बढ़ गया था, आंखों की रोशनी कम होती जा रही थी और सांसें भी कभी कभी टूटने लगती। लेकिन सबसे बड़ा दर्द बीमारी का नहीं था, सबसे बड़ा दर्द था उनका अकेलापन। जिस बेटे विवेक को उन्होंने अपनी हर सांस के बड़ा किया, वही अब उनसे कतराने लगा था। और बहू निधि को तो जैसे उनसे चिढ़ सी हो गई थी। सुबह की घटना उन्हें बार बार याद आ रही थी। निधि ने ठंडी आवाज में कहा था, माँ जी, आपसे अब नहीं हो पाता। हर काम के लिए हमें बुलाना पड़ता है, ऑफिस भी जाना होता है, घर भी देखना होता है। अब आपको किसी ऐसी जगह होना चाहिए जहां आपकी सही से देखभाल हो सके। विवेक ने चुप रखने की कोशिश की, पर निधि ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैंने शहर के बहुत बढ़िया वृद्ध देखभाल केंद्र ढूंढ लिया है। वहाँ डॉक्टर है, नर्स हैं, सब है। आपको वहाँ बहुत आराम मिलेगा। रामवती उस वक्त तो कुछ नहीं कह पाई। बोलने का हौसला जैसे गले में अटक गया था। शाम तक विवेक और निधि दोनों तैयार होकर खड़े थे। माँ चलिए, विवेक ने कहा। रामवती ने अपनी धोती का पल्लू ठीक करते हुए पूछा, बेटा, क्या वाकई वहाँ मेरी देखभाल होगी? तुम लोग रोज आओगे ना मिलने? निधि ने हंसकर कहा, माँ जी, ये देखकर ही तो आपको भेज रहे हैं कि आपको अच्छा माहौल मिले। यहाँ तो आप दिन भर अकेली रहती हैं। रामवती मुस्कुरा दी, लेकिन वो मुस्कान टूटी हुई थी। गाड़ी शहर की भीड़ से निकलकर बाहरी इलाके की ओर बढ़ने लगी। कुछ देर बाद रास्ता बदल गया। सड़कें खाली होने लगी, इमारतें कम होने लगी और सुनसान जमीनें नजर आने लगी। रामवती ने चिंता से पूछा, बेटा, ये रास्ता तो कुछ अलग है। वृद्ध केंद्र इतना दूर है क्या? विवेक ने फौरन कहा, हाँ माँ, नया बना है, इसलिए शहर से दूर है। आपको वहाँ शांति मिलेगी। रामवती चुप हो गई। दिल में एक अजीब बेचैनी उठने लगी। करीब 45 मिनट बाद गाड़ी एक पुराने जर्जर, आधे टूटे हुए कारखाने जैसी जगह के सामने रुकी। चारों तरफ अंधेरा, दीवारों पर गंदी पेंटिंग और इधर उधर शराबियों की आवाजें आ रही थी। रामवती के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा, ये कैसा वृद्ध केंद्र है? निधि ने कठोर आवाज में कहा, माँ जी, अंदर चलकर देखिए, अभी नया रेनोवेशन चल रहा है। विवेक जल्दी जल्दी उनका छोटा सा बैग बाहर रख चुका था। रामवती ने उसका हाथ पकड़ लिया, बेटा, मुझे यहाँ मत छोड़ो। मैं घर के किसी भी तरह रह लूँगी। तुम लोग चाहे कम ध्यान देना, पर मुझे यहाँ मत छोड़ो। उनकी आंखें भर आईं। विवेक ने हाथ झटक लिया और बोला, माँ, हमारे पास तुम्हारी देखभाल का समय नहीं है, यहाँ लोग देख लेंगे। निधि बोली, चलो विवेक, देर हो रही है, इसे छोड़कर चलते हैं। वो लोग पलटकर तेजी से गाड़ी में बैठे और बिना पीछे देख के गाड़ी दौड़ा दी। रामवती लड़खड़ाती हुई आवाज में चिल्लाई, बेटे, विवेक, मत छोड़ कर जा, मैं मर जाऊंगी यहाँ। लेकिन गाड़ी दूर होती गई, पीछे बस धूल और अंधेरा ही रह गया। रामवती वहीं जमीन पर बैठ गई। उन्हें समझ आ गया था कि ये वृद्धाश्रम नहीं, बल्कि अंधेरी गलियों वाला खतरनाक इलाका है। कुछ आवारा लोग उन्हें देखकर हंसने लगे। अरे बुढ़िया को कौन फेंक गया यहाँ? कुछ पास आने लगे। डर से रामवती का शरीर कांपने लगा। उसी समय एक पुलिस वैन उधर से गुजरी। उन्होंने तुरंत रामवती को उठाया। इंस्पेक्टर बोला, माँ जी, ये शहर के सबसे खतरनाक इलाकों में से एक है। यहाँ कोई
वृद्ध केंद्र नहीं है। आपको किसने छोड़ा? रामवती ने रोते हुए सब कुछ बता दिया। पुलिस ने उन्हें अस्पताल ले गई। उनकी रिपोर्ट में कमजोरी, चोट और मानसिक सदमा लिखा गया। 3 दिनों तक रामवती एक शब्द नहीं बोली। उधर घर में निधि और विवेक बहाना बना चुके थे पड़ोसियों से। माँ तो खुद ही आश्रम जाना चाहती थी, घर में अकेले नहीं रहना चाहती। लेकिन किस्मत ने करवट बदली। पुलिस को उस इलाके के सीसीटीवी फुटेज मिल गए। साफ दिख रहा था विवेक और निधि कार से उतरकर एक बुजुर्ग महिला को छोड़कर जाते हुए। समाचार चैनलों ने खबर चलाई, बेटा बहू ने एक बुजुर्ग महिला को धोखे से गलत जगह छोड़ा, वृद्धाश्रम का झूठ बोला। शहर में हंगामा मच गया। सोशल मीडिया पर लोग भड़क उठे। विवेक और निधि को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रामवती को अदालत में बुलाया गया। पूरे शहर की निगाहें उन पर थीं। जज ने पूछा, माँ जी, आप इन दोनों के लिए क्या सजा चाहती हैं? रामवती कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, मैंने इन्हें जन्म दिया, पाला, लेकिन मैं इन्हें इंसान बनाना भूल गई। सज़ा मिलनी चाहिए, पर इतनी कि ये समझ सके कि माता पिता बोझ नहीं होते। अदालत ने समाज सेवा, भारी जुर्माना और काउंसलिंग का आदेश दिया। रामवती को एक अच्छे एनजीओ के वृद्धाश्रम में भेजा गया, जहां प्यार भी मिला, सम्मान भी और सुरक्षा भी। पर चमत्कार तब हुआ जब कुछ महीनों में वह आश्रम पूरे शहर का आदर्श बन गया। रामवती सभी बुजुर्गों की माँ बन गई। कुछ समय बाद विवेक और निधि रोते हुए उन्हें लेने आए। माँ, घर वापस चलो, हमें माफ़ कर दो, हम समझ गए हैं। रामवती ने मुस्कुरा कर कहा, माफ़ तो मैं तुम्हें कर चुकी, पर अब मैं यहाँ खुश हूँ। मुझे यहाँ डर नहीं लगता और इज्जत मिलती है। निधि और विवेक फूट फूट कर रो पड़े। रामवती ने उनका हाथ थामा और कहा, अगर सच में बदलना है तो किसी और माँ की सेवा करो। और वह अपने आश्रम की कुर्सी पर बैठ गई। अब वह किसी की छोड़ी हुई माँ नहीं थी, बल्कि अपनी नई दुनिया की मजबूत स्तंभ बन चुकी थी। उनकी कहानी पूरे शहर में फैल गई थी। जिस घर में माँ की जगह नहीं, वहाँ रहना घर नहीं, कैद है। तो दोस्तों, ये थी इतनी सी कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।